जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का आदेश हुआ है कि तू अभी अभी शुक्राना कर, क्योंकि कोई तुम्हें मिट्टी में मिलाने की, बर्बाद करने की बहुत सारी कोशिशें कर रहा है, लेकिन तू चिंता मत कर, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरु महाराज हैं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और अभी इतना प्यारा सा एक मैसेज दिया गुरुजी ने और मुझे गुरुजी ने थॉट भी डाला कि तू ये अपने भाई भाभीयों को शेयर कर दे। और संगत जी वो था इतना प्यारा सा भाई और बहन के लिए, सबके लिए ये मैसेज था और मैं ये पूरी संगत में इसलिए संगत के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये किसी के लिए भी, सबके लिए हो सकता है ये मैसेज कि कोई भी भाई आपसे कोई नाराज़ होता है या बहन भाई से नाराज़ होती है तो उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर माँ बाप के बाद अगर अपना कोई है तो वो भाई ही है, बहन ही है। तो इसलिए ये जो रिश्ता है ये बहुत पवित्र है। तो इसलिए अगर हम छोटे होते, अगर लड़ाई झगड़े होते हैं, हम में कुछ होता है तो तब भी तो हम रूठते मनाते हैं एक दूसरे को। तो अब बड़े हो गए तो क्या हो गया, नाराज़गी हो जाती है। गुरुजी कहते नहीं, भाई बहन का रिश्ता जो है बहुत पवित्र है। तो इसलिए ये मैसेज गुरुजी ने मुझे बोला शेयर करने के लिए और संगत जी मैं कर रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। किस संगत के लिए होगा मुझे नहीं पता, पर गुरुजी का आदेश हुआ है तो मैंने शेयर कर दिया। और गुरुजी ने एक सेवा और दी मुझे। गुरुजी ने बोला कि बड़े मंदिर से अर्जी लगी हैं, दो अर्जियाँ लगी हैं। एक अर्जी लगी है कि रोडपति से करोड़पति बनने वाले हो, और दूसरी अर्जी है कि आपके घर में बहुत सुख समृद्धि शांति आने वाली है, लेकिन देर बिल्कुल नहीं करनी है। शर्त यही है कि अभी अभी शुक्राना कर दो। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, शुक्राना करने से पहले जब भी मैं सोच के या मन में सोचती भी हूँ एक कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिल जाए, फिर मेरा शुक्राना शुरू हो। और संगत जी वो प्यारी सी बटरफ्लाई एकदम से उड़ के कहाँ से आई मेरी बालकनी में शुक्राना करने में जैसे ही बैठी। संगत जी वो बटरफ्लाई संगत जी किस कलर की होती है, जो हमारे महाशिव ने जो संगत जी जो उनका पीताम्बर होता है, जो उन्होंने उनके वस्त्र होते हैं, बस वही कलर की बटरफ्लाई होती है। बहुत प्यारी सी चीते की चरम का जो उन्होंने पहना होता है संगत जी, हमारे भोले बाबा का जो वस्त्र होते हैं वो। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज अपनी ब्लेसिंग्स देने का। और संगत जी आज मुझे बहुत बहुत शुक्राने करने हैं। गुरुजी ने अपनी बेटी को इतना लाइक बना दिया है। मैं इतनी लाइक थी नहीं, मैं इतनी काबिल नहीं थी, लेकिन संगत जी गुरुजी ने बना दिया है। गुरुजी को जो खाना है, जो बनाना है, पता नहीं कहाँ से रेसिपी आगे ला के रख देते हैं और इतनी आसान तरीके से गुरुजी जो घर में अवेलेबल हो उसी से मेरी इतनी प्यारी सी डिश बनवा देते हैं और हाथ पकड़ के बनाते हैं। और गुरुजी संगत जी इतनी टेस्टी बनता है वो खाना जो भी गुरुजी बनवाते हैं और 1 सेकंड में बनवा लेते हैं। संगत जी मैं सोच भी नहीं सकती कि किसी टाइम में कितना कुछ बनाती थी। संगत जी बहुत कुछ बनाने का शौक़ भी था और बनाती भी थी। अभी हेल्थ की वजह से खाना ही बन जाए वही काफ़ी है, रेसिपीज़ तो क्या बनानी है हमने। तो संगत जी आज जैसे कि गुरुवार है और हमारे भोले बाबा का ही बार है, हमारे गुरु महाराज का बार है संगत जी। और गुरुजी ने मुझे सत्संग का आदेश दिया हुआ है हर वीरवार। तो संगत जी गुरुजी ने वो करवाया इतना प्यारा सा, क्योंकि जब मैं सुबह ही मेरी बेटी स्कूल जा रही थी और मैं अभी रोटी बना रही थी किचन में संगत जी, और मेरी बालकनी के पास से इतनी बड़ी वाइट कलर की और ब्लैक बटरफ्लाई गई डॉट, जो प्राची आंटी
अपने सत्संग में वो लगाती हैं गुरुजी का स्वरूप, वही वाली बटरफ्लाई, पूरी वही वैसे वाले कलर वाली। तो संगत जी बटरफ्लाई आई, एक साइड से आई, फिर दूसरे साइड से आई, मुझे लगा कोई छोटी सी स्पैरो है। संगत जी बिल्कुल बालकनी से होके मतलब गुरुजी मुझे जैसे कि आदेश दे रहे हों कि आज सत्संग भी है, वो भी करना है। संगत जी मैं फटाफट एक झलक में देखा, लेकिन मुझे कलर ना दिख पाया, ना मुझे ये पता चला कि बटरफ्लाई थी कि कोई छोटी सी स्पैरो थी, नहीं पता चला। संगत जी फिर मैं दौड़ के बाहर गई और मैं फिर वेट करने लगी कि क्या था, फिर से मुझे दिखाओ गुरुजी। और संगत जी फिर से वो बटरफ्लाई पता नहीं कहाँ से आई, इतनी बड़ी सी बटरफ्लाई वाइट कलर की, और गुरुजी ने दर्शन दिए। और उसके बाद गुरुजी ने ही थॉट डाला। पूजा पाठ करने के बाद साथ साथ में ही मैंने संगत जी एक दिन ऐसे ही रैंडम जो है वो प्लेलिस्ट लगी हुई थी। मैं हमेशा 1 आवर का ही सत्संग करती हूँ, लेकिन आज पता नहीं कैसे वो एक प्लेलिस्ट को मैंने सेव करा हुआ था, वो आधे घंटे की थी संगत जी। वही लगा, हलवा प्रसाद बना फटाफट, और गुरुजी ने बोला कि तू रात का ब्रेड आया हुआ था, और मैंने ब्रेड बेसन में वो करके तो उसका वो ब्रेड पकोड़ा बनाया और संगत जी गुरुजी को भोग लगाया। और पनीर की सब्ज़ी इतनी, कभी मैंने इतना अच्छा पनीर नहीं बनाया जो आज बना संगत जी। मेरे हस्बैंड ने भी प्रेज़ किया आज, वो बोलते हैं कि सच में बहुत टेस्टी है, ये तो पूरा शादी वाला जो हॉल में बनता है वैसा वाला बना है। तो संगत जी गुरुजी ने बनवाया, गुरुजी ने थॉट डाला कि तू ऐसे बना, ऐसे कर, और मैं फटाफट संगत जी सारा कुछ बना के इतना प्यारा सा वो ग्रेवी वाला पनीर तैयार हो गया, मटर पनीर। और संगत जी उसके बाद मैंने गुरुजी को भोग लगाया, चाय का, पकोड़े का और हलवे प्रसाद का। संगत जी सत्संग हुआ, आरती हुई सब, और उसके बाद सारा काम किचन का ख़त्म करके, और अभी संगत जी मेरा बेटा आया, उसका एग्ज़ाम था, वो आया और उसको मैंने गुरुजी का प्रसाद जो रखा हुआ था, थोड़ा सा चाय प्रसाद भी बचाया हुआ था, ब्रेड पकोड़ा था, और जो भी चपाती वगैरह सब्ज़ी मैंने लगाई थी गुरुजी को लंगर, वही मैंने उसको भी दिया, खुद भी खाया। और अभी बर्तन वगैरह धो के मैंने इंस्टा जैसे ही खोला, और मेरे लिए आदेश था गुरुजी का कि तू पहले शुक्राना कर। और वैसे भी गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना करना तू कभी मत छोड़ना, क्योंकि शुक्राना करया कर, हमेशा गुरुजी बोलते हैं, क्योंकि हमारे कर्म, कष्ट और बहुत सारी जो बलाएं ऐसी होती हैं, नेगेटिविटी होती है, नज़रें होती हैं, जो भी है संगत जी, वो सब टल जाती हैं शुक्राना करने से। शुक्राना हर दर्द की दवा है संगत जी, इसलिए हमें शुक्राना हमेशा करना चाहिए। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। और संगत जी मैं ऐसे ही सोच रही थी, और हमारे गुरुजी तो बिन बोले सब कुछ जानते हैं। मैं सोच रही थी गुरुजी कितने दिन हो गए कहीं सत्संग नहीं आया, बस ओपन सत्संग ही अटेंड किए 1-2, उसके बाद कोई किसी के घर में या ऐसे सत्संग नहीं आया। तो वैसे गुरुजी मुझे थॉट देते रहते हैं, कभी प्लेलिस्ट अपने आप ही चलती है, सत्संग तो हो ही जाता है, और गुरुजी साक्षात इस घर में है, तो गुरुजी के सत्संग ही सत्संग है। पर ऐसे होता है कि कहीं सत्संग में बुलाएं गुरुजी जैसे। संगत जी मैं अभी आई थी अपना सारा काम करके, और इतनी देर में ही गुरु संगत हैं, हमारी बहन ही है, उन्होंने फ़ोन करा और वो मुझे बोलते हैं कि कल हमें किसी के घर सेवा मिली है सत्संग कराने की, तो आप चलोगे? तो मुझे पहले सुबह जाना पड़ेगा दरबार वगैरह सजाने के लिए, फिर उसके बाद 4 to 6 सत्संग है। और मैंने बोला मुझे तो उनका घर पता नहीं है, यहाँ से दूर है, लेकिन कहते मैं उनको बोलूँगी, वो आपको ले जाएंगे। अगर नहीं भी लिया तो आप कैब वगैरह करके, दूसरी संगत भी हैं उनके साथ, वहाँ पे आ जाना इतने बजे। तो मैंने मन ही मन इतना शुक्राना किया, और उनको भी बोला कि देखो मैं यही सोच रही थी कि अभी गुरुजी ने बड़े दिनों से कोई सत्संग में बुलाया नहीं है, पता नहीं कब बुलाएंगे गुरुजी, ये चीज़ मैं सोच रही थी, और देखो गुरुजी ने बुला भी लिया। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। वो बटरफ्लाई इतनी प्यारी थी, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बारी आई, और गुरुजी बहुत दर्शन देते हैं बटरफ्लाई रूप में। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और ये इतना डिवाइन सत्संग गुरुजी ने कराया, चाहे आधे घंटे का ही कराया, लेकिन सब काम अपनी बेटी से करवाया, सब कुछ करवाया, आरती। और जैसे गुरुजी बोलते हैं कि वीरवार को एक कंजक को ज़रूर पहले हलवा प्रसाद दिया कर, कड़ा प्रसाद जो बनाती है। तो आज कंजक भी घर में ही थी, मेरी देवरानी की बेटी संगत जी, वो थोड़ी बीमार हो गई है, उसको कफ कोल्ड की वजह से फीवर भी था, और संगत जी वो स्कूल नहीं गई, वो भी नीचे ही थी। मैंने उसको बुलाया और उसने थोड़ा सा खाया, थोड़ा बचा लिया, फिर मैंने ही उसका खा लिया। मैं कहा ये गुरुजी का प्रसाद है, वेस्ट नहीं करते, जो जितना खाया गया उससे ऐसे खा लेती है, लेकिन बीमार है तभी नहीं खा रही थी। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कंजक के रूप में भी, देवी के रूप में भी। और मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी के
कि हमारे पता नहीं कितने माड़े कर्म हैं, क्या हमने पाप करे हुए हैं, लेकिन उन पापों में से भी कोई एक पुण्य करा होगा, हमारे पेरेंट्स का पुण्य लगा होगा, हमारा लगा होगा, हमारे पिछले जन्म का, इस जन्म का मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी ने अपनी चरण शरण से लगाया है। उस पुण्य की वजह से मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि गुरुजी ने अपने इस घर को पूरा संभाला हुआ है। हर घर के हर सदस्य को संगत जी गुरुजी ने संभाला हुआ है। गुरुजी कहते हैं चिंता मत कर, अपने बच्चों की, अपने मायके वालों की, ससुराल वालों की, किसी की चिंता मत कर, मैंने सबको संभाला हुआ है, सबका कल्याण मैं कर रहा हूँ। लेकिन संगत जी टाइमिंग उतनी उनकी है ना, हम लोग सब्र नहीं है, बस फिर चिंता, फिर परेशानी हो जाती है थोड़ी थोड़ी। और गुरुजी कल भी बोल रहे थे कि तू सुबह उठ के ही बस जो है वो नेगेटिव सोचना शुरू हो जाती है, तो फिर कहाँ से पॉजिटिविटी आएगी। तो इसलिए सुबह उठ के ही आप उठो और अमृत वेला संभालो। लेकिन ये अमृत वेला भी हम चाह के भी नहीं संभाल सकते संगत जी, ये गुरुजी का आदेश होगा, गुरुजी चाहेंगे तभी होगा। क्योंकि मेरा इतना अच्छा सा नियम था, जब मैं स्टार्टिंग से गुरुजी ने अपने चरण शरण से लगाया संगत जी, जैसे जैसे गुरुजी बोलते थे वैसे वैसे मैं पूरा करती थी। सुबह उठ के अमृत वेला सब संभालना, नियम सब कुछ संगत जी। लेकिन पता नहीं कैसी नज़रें लगी, क्या हुआ कि सब कुछ छूटता गया। वो अब गुरुजी जानते हैं कि क्यों छूट रहा है और कब क्या करवाना है, वो गुरुजी जानते हैं। कभी कभार अपने आप ही संगत जी पूरे 3 बजे गुरुजी उठा देते हैं, कभी 2:30 बजे, कभी 4 बजे गुरुजी की टाइमिंग है। जब कोई एक्टिविटी बहुत ज़ोर की होती है और गुरुजी सत्संग भी लगातार मुझे सुना रहे हैं, वो करने कराने वाले जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी काट रहे हैं, उनकी काली क्रियाएं काट रहे हैं। गुरुजी कहते हैं मैं बैठा हूँ, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस तू शुक्राना कर और मंत्र जाप कर। और मंत्र जाप संगत जी, मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है गुरुजी के जल प्रसाद में, चाय प्रसाद में, चंदन टीके में संगत जी, जोत के घी में। अभी मुझे सर्वाइकल का इतना पेन हो रहा था और गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि मुझे पता है तुम्हें गर्दन में बहुत पेन है, पर बहुत जल्दी ये सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो बस फ़िक्र मत कर, शुक्राना कर। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, हर पल हर श्वास का शुक्राना, अपनी चरण शरण लगाने का शुक्राना गुरुजी। जब से आपने लगाया है आपकी बेटी की तो लाइफ ही चेंज हो गई है गुरुजी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि कितनी सारी बीमारियाँ थी संगत जी, मेरे पास इतने शब्द नहीं है बताने के लिए कि मैं कहाँ थी और मेरे गुरुजी मुझे कहाँ लेके आए हैं। क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती थी, बहुत बहुत ज़्यादा। और उस बीमारी की वजह से संगत जी मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था, कितना नेगेटिव सोचती थी कि मैं ऐसे रहूँगी हमेशा, मैं कभी ठीक ही नहीं होंगी। क्योंकि सर्वाइकल डिस्क और संगत जी PCOD की प्रॉब्लम भी थी और हेयर फॉल हो रहा था और फेस पूरा ख़राब हो गया था। कौन सी मेरे शरीर का हिस्सा है जहाँ मुझे पेन नहीं थी, मेरे हाथों में, इवन कि हर जॉइंट में मुझे पेन था संगत जी। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं बहुत बेहतर हूँ। गुरुजी बेहतर कर रहे हैं और हमारे ही कर्म कष्ट गुरुजी छोटे में कटवा रहे हैं संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि ये 10% है, 90% तो हमारे गुरु महाराज खुद के ऊपर लेते हैं। इसलिए हम गुरुजी का शुक्राना नहीं कर सकते। हमारे ही इतने माड़े कर्म हैं कि गुरुजी हमारे कर्म कष्ट काटने के लिए इस धरती पे आए और अभी भी हमें ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। इसलिए हमें हर पल हर क्षण का शुक्राना करना है, गुरुजी को बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना करना है। जितना शुक्राना करें उतना कम है संगत जी, क्योंकि गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं। मेरा ही नहीं संगत जी, हर संगत का, कितनी सारी संगत होगी, लाखों करोड़ों में संगत होगी गुरुजी की, और गुरुजी सबके कर्म कष्ट काट रहे हैं संगत जी, सबको ब्लेस कर रहे हैं। तो गुरुजी आज गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया संगत जी, उसमें ये बताया गुरुजी ने श्री कृष्ण भगवान के बारे में बताया कि उनकी कितनी पत्नियां थी और वो हर पत्नी के घर में विद्यमान होते थे, हर एक के साथ होते थे। तो ऐसे ही हमारी गुरुपा है, हमारे कर्म कष्ट कटवाने के लिए गुरुजी हर एक घर घर में, हर संगत के पास है संगत जी। तो इसलिए गुरुजी का हम जितना शुक्राना करें उतना कम है, क्योंकि हमारे गुरुपा महाशिव हैं संगत जी, महाशिव हैं वो। हर रूप हर दर्शन गुरुजी ने अपने चरणों में दिए हैं संगत जी। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि जहाँ कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जब गुरुजी जिस घर में विद्यमान हो जाते हैं उनको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई नतवर्त तीर्थ कुछ नहीं है, सब वहम है। बस अपना मन का भांडा साफ़ रखो, अपने मन को साफ़ करो, किसी की निंदा चुगली मत करो। और किसी के लिए भी संगत जी हमें ईर्ष्या द्वेष बिल्कुल नहीं रखना है।
और हमेशा नीवा होके रहना है और गुरु जी का शुक्राना करना है। बस जो गुरु जी के वचन है, 105 वचन है, उसमें से हम संगत जी इतने वचनों पे चल नहीं सकते, लेकिन गुरु जी की कृपा होगी तो गुरु जी ज़रूर अपनी संगत को, जो मुट्ठी भर संगत है संगत जी, गुरु जी कहती बाकी तो भीड़ है, मुट्ठी भर संगत है जो मेरी संगत है, उसको गुरु जी खुद तराशते हैं संगत जी, खुद तराशते हैं, खुद अपनी संगत बनाते हैं संगत जी। हम गुरु जी से नहीं जुड़ते, गुरु जी हमें अपने चरणों से जोड़ते हैं। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, हर पल हर क्षण का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सर्वदा भला करना और हमेशा हमेशा अपना ध्यान रखना गुरु जी, क्योंकि हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, पूरी संगत को, पूरे विश्व को आपकी बहुत ज़रूरत है गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हमारी प्राची आंटी को, गौरव अंकल को और साक्षी आंटी को बहुत बहुत ब्लेसिंग देना, उनकी फैमिली को बहुत ब्लेस करना और सर्वदा भला करना, और जो आपकी संगत है, जो नहीं भी है गुरु जी, आप उनको भी ब्लेस करना। और इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना मैं यहीं तक रखूँगी। कल मेरे गुरु महाराज चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं आज शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं संध्या वेले में कर रही हूँ और संगत जी 5:37 हो रहे हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स साथ साथ होती है हमेशा। और संगत जी आज जैसे कि शनिवार है और गुरु जी का ही वार है संगत जी, हमारे महाशिव का वार है। और संगत जी गुरु जी का मुझे बहुत बहुत शुक्राना करना है, क्योंकि कल मैं लेट आई और फिर थक भी बहुत गई थी और उसके बाद थोड़ा सी दुर्घटना भी होगी कुछ, तो उसके बाद मैं लेट गई संगत जी और मुझे शुक्राना नहीं कर पाई मैं रात को, लेकिन सुबह से बस काम में लगी हुई थी। और अभी भी मैं शुक्राना करना सोच रही थी, लेकिन बस बच्चे थे, हस्बैंड थे, सारे थे, तो मैंने सोचा जब अपने अपने रूम में सारे जाएंगे या हस्बैंड अपने ऑफिस चले जाएंगे तो मैं शुक्राना करूँगी गुरु जी का, क्योंकि गुरु जी से बात करने के लिए एक संगत जी एक प्राइवेसी होती है, एक गुरु जी से कनेक्शन होता है, फिर शुक्राना हम कर पाते हैं। शोर शराबे में शुक्राना नहीं करा जाता, बहुत शोर हो या गाड़ियों का या कुछ टीवी फ़ोन कुछ भी आगे पीछे हो तो शुक्राना नहीं होता है संगत जी। मुझे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना है, लख लख बार शुक्राना करना है, क्योंकि गुरु जी ने बहुत बहुत बड़े संकट से अपनी इस बेटी को बचाया, बहुत बड़े कष्ट से, बहुत बड़ी बला से बचाया है संगत जी, मैं ये बोलूँगी। संगत जी गुरु जी का मुझे पहले ही मैसेज आ रहा था कि पुत्र बहुत बड़ा कष्ट है जिसको मैंने टाल दिया और तू शुक्राना भी नहीं कर सकती। और संगत जी मैं शुक्राना करके ही, जो गुरु जी ने मुझे सेवा दी हुई थी कल, मैं वहाँ गई थी शुक्राना करके ही। और गुरु जी मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी शुक्राने की सेवा से मैंने बहुत सारे जो कष्ट आने वाले होते हैं उससे मैं तुम्हें बचाता हूँ, क्योंकि तुम शुक्राना करते हो। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये शुक्राना भी आप ही करवाते हो संगत जी। कल गुरु जी ने मुझे सेवा दी हुई थी, किसी की 25th एनिवर्सरी थी संगत जी, वहाँ गए, बहुत प्यारा सा सत्संग हुआ और मेरे को सेवा थी कि तूने अपना जो है वो स्पीकर लेके आना है और उसमें प्लेलिस्ट भी तूने ही बनानी है। और संगत जी मैंने देखा और मैंने अपनी बेटी को भी बोला कि तू प्लेलिस्ट बना ले, तो वो कहता मामा नहीं बन सकती प्लेलिस्ट, पता नहीं क्या करना पड़ता है। तो मैं जैसे सत्संग करती हूँ 1 आवर का, तो उसमें ऐड आती है, लेकिन मैं स्किप करके सुन लेती हूँ संगत जी। तो मैंने सोचा अगर वो तो चलो मैं अकेले बैठ के करती हूँ तो चलता है, स्किप कर लेता है, इतना बड़ा सत्संग होगा किसी के घर में तो ऐड आएगी तो अच्छा नहीं लगता ना। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी से माथा टेका और गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं जो भी प्लेलिस्ट आप मुझे बोलोगे वही लगेगी वहाँ पे, क्योंकि आपकी कृपा से ही सब चलेगा। और बड़ी बात ये है कि उसमें कोई ऐड ना आए गुरुजी। और संगत जी सत्संग स्टार्ट करने से पहले ही एक मतलब जब वेलकम ऐड होता है ना तब एक ऐड आई, अभी स्टार्ट नहीं करा था हमने, तो मैंने उसको स्किप करा संगत जी। उसके बाद सत्संग चला
और गुरुजी की कृपा हुई, कोई ऐड नहीं आई इसमें, पूरा फुल सत्संग चला, पूरी अपने आप प्लेलिस्ट बन गई। और 2 घंटे का सत्संग लगाया था, वो 2 घंटे करते करते 2.5 घंटे का सत्संग हो गया संगत जी अपने आप। और सारे दूसरे सेवादार, जो 2 सेवादार आंटियाँ थी, वो मुझे बोलते आज बता रहे थे कि हम सोच रहे थे कि पता नहीं आरती भी आएगी इसमें कि नहीं, अभी तक तो ना मंत्र जाप आया ना आरती आई। लेकिन गुरुजी ने जो जैसे जिसके घर में जैसे सत्संग कराना होता है, जो सुनाना होता है, बहुत प्यारी शब्द गुरबानी चली। और उसमें व्याख्या वाले सत्संग भी आए, बहुत प्यारे प्यारे। और कीर्तन भी था बीच में थोड़ा संगत जी। उसके बाद शब्द गुरबानी बहुत प्यारे। और उसके बाद शुक्राना हुआ, मंत्र जाप हुआ, आरती हुई संगत जी बिना कोई ऐड के। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी अरदास में लगा के गई थी कि आपकी बेटी को सेवा मिली है और आपने ही हाथ पकड़ के करवानी है, बस कोई ऐड ना आए। तो संगत जी अपने आप ही पूरा चला। और जो बूफर था, जो स्पीकर था संगत जी, वो छोटा वाला था, लेकिन इतनी अच्छे से सत्संग हुआ, एकदम शांति, और बड़े अच्छे से समझ भी आया। और सारा कुछ इतना अच्छा हुआ, आरती भी हुई, सब कुछ हुआ संगत जी, भोग प्रसाद, लंगर, चाय प्रसाद, सब कुछ। और संगत जी लास्ट में क्या हुआ, जब आरती करवाने के बाद संगत जी मैं ऊपर गई कि लंगर प्रसाद ऊपर था, ऊपर से नीचे लेके आना था, डुप्लेक्स था उनका घर। तो संगत जी मैं जैसे ही ऊपर गई तो एक छोटी लड़की थी, संगत आंटी हमारे, उनकी बेटी थी। तो उसने प्लेट ली, वो आगे लेके जा रही थी, दूसरी प्लेट मैंने ली कि मैं भी सर्व करती हूँ संगत जी। जैसे ही मैं अभी पहली सीढ़ी में खड़ी थी और वहीं से मुझे स्लिप लगा, और 1 2 3 चौथी सीढ़ी में जाके संगत जी मैं गिरी हूँ। और इतनी ज़ोर से आवाज़ हुई कि पूरी संगत जो नीचे बैठी थी सब मतलब घबरा उठे। जो हमारी संगत आंटियाँ थी वो भी इतनी, एक संगत आंटी तो बेचारे बोलते कि मैं मतलब चुपचाप ही होगी कि आगे इसको इतनी डिस्क है तो इसकी कमर तो टूट गई या सिर फट गया, क्या हो गया, जितनी ज़ोर से आवाज़ हुई है। और संगत जी गुरुजी ने इतनी कृपा करी, जो मेरे से शुक्राना करवाया घर में, पहले ही गुरुजी ने शुक्राना करवा के मुझे भेजा। और जब मैं जाती हूँ घर से, मैं गुरुजी को बोल के जाती हूँ, गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ, गुरुजी अंग संग सहाय रहना अपनी बेटी के और अपना और अपने घर का ध्यान रखना, क्योंकि ये गुरुजी का घर है। और संगत जी जैसे ही मैं निकली, जो हम सेवादारों को लेने के लिए उन्होंने अपना बेटा भेजा, जिनके घर में सत्संग था, उनकी गाड़ी में 777 था। तो मैं उसी टाइम संगत आंटी को बोलती हूँ, ये देखो गुरुजी ने तो गाड़ी भी अपनी ही भेजी है। तो इस तरह साथ साथ में 777 सारी एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स गुरुजी देते गए और घर में गए, बहुत अच्छा हुआ। बस लास्ट में जब मैं गिरी तो संगत जी वहाँ भी गुरुजी ने मुझे गोदी में उठाता ना जैसे कोई, वैसे उठा लिया मुझे। सिर्फ एक मतलब हल्का सा एक साइड पे थाइस पे संगत जी वहाँ पे छूने पे दर्द हो रहा है बस। पर उस टाइम मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा लग गई होगी, क्योंकि मैं खुद ही इस हिसाब से गिरी हूँ। लंगर की प्लेट छूट गई, पूरी लंगर गिर गया और मैं नीचे गिर गई हूँ, मेरी चूड़ें टूट गई हैं। और संगत जी एक नेल भी मेरा पूरा टूट गया, जो कि दवा पड़ा उस पर, तो वो भी बिल्कुल पास से टूट गया संगत जी। लेकिन उस टाइम कुछ तकलीफ़ नहीं मुझे हुई, बस ऐसे लगा कि हाँ हल्की सी लगी है यहाँ पे, क्योंकि उसी टाइम लगी तो इतना नहीं होता है। पर फिर भी उन्होंने सब ने बोला आप रेस्ट करो, आप लेटो बेड पे, ऊपर बेड है, आप लेटो रूम में। संगत जी मैं थोड़ी देर लेटी ना, और वो जिनके घर में सत्संग था वो इतने परेशान हो गए, आपको लगी तो नहीं, आपको लगी? मैं कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये चलता रहता है, गुरुजी ने बचा लिया, बस गुरुजी ने बचा लिया। गुरुजी अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देते। हम गुरुजी की सेवा करने के लिए आए हैं और गुरुजी अपने बच्चों को कुछ होने देंगे? संगत जी हाथ पकड़ के गोदी में उठा लिया गुरुजी ने। इतनी ज़ोर से मैं गिरी हूँ, फर्स्ट पौड़ी से मैं संगत जी तीसरी सीढ़ी में जाके मतलब रुकी हूँ, और इतने ज़ोर से गिरी हूँ, कुछ नहीं संगत जी, कुछ नहीं हुआ है। हल्का सा एक नील बोलते हैं वो भी नहीं है संगत जी, सिर्फ एक मसल को छूने से मुझे थोड़ा पेन हो रहा है संगत जी। और पता नहीं कितना बड़ा कष्ट गुरुजी ने काटा है, कितना बड़ा संगत जी। उस टाइम तो मैं थी थोड़ी परेशान थी, सोच रही थी कि गुरुजी क्या हुआ, मेरे से कोई गलती होगी या क्या हुआ, क्या कष्ट था, क्या नहीं था। लेकिन गुरुजी का मुझे मैसेज आया संगत जी घर में आके कि पुत्र बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने
काट दिया और किसी ने काली क्रिया करी हुई थी जो कि काली ही काट सकती है। वो थंबनेल था, मुझे वो सत्संग आया प्राची आंटी के इसी प्लेटफॉर्म में और मैंने सुना। और संगत जी उस सत्संग में इतना कुछ सुनाया मुझे, आज भी मैंने वो सत्संग सुना और वो आंटी जी सुना रहे थे कि जो हमारे ससुराल वाले कोई अपने ही हैं वो जो करते हैं, उन्होंने आंटी ने बताया कि वो एक मेरा फ़ोटो है और एक डॉल है उनके पास। वो जैसे डॉल को प्रिक करते हैं वैसे ही मुझे दर्द कहीं भी शुरू हो जाती है। तो संगत जी मैं रिलेट कर पाई कि शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है। संगत जी अचानक से मुझे ऐसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसी दिन मुझे जैसे बड़े बड़े दिन होते हैं संगत जी, जैसे एकादशी, पूर्णिमा और ये आप शनिवार, मंगलवार, ये बड़े बड़े दिन होते हैं जैसे, तो अचानक से दर्द स्टार्ट हो जाएगी संगत जी। डिस्क का इतना पेन हो जाएगा, हेडेक स्टार्ट हो जाएगी, कहीं मतलब चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाएगा, कहीं 2 फिंगर में पेन स्टार्ट हो जाता है, थंब में पेन स्टार्ट हो जाता है संगत जी। कभी कभी तो पाँव की 2 उंगलियों में सिर्फ मैं उनको नीचे लगा ही नहीं सकती, पेन इतना ज़्यादा होता है। और संगत जी फील होता है पूरा कि जैसे कोई सुई जैसी चुभ रही हो। तो संगत जी उस सत्संग से गुरुजी ने ये बताया, मैं कल गुरुजी को बता रही थी कि गुरुजी बहुत हो गया, आप हमेशा बोलते हो माफ़ करो, सबको माफ़ कर दे तू, मैं देख लूँगा, तो बस शुक्राना कर, मंत्र जाप करो। ठीक है, मैं वही कर रही हूँ और हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन गुरुजी ज़्यादा नहीं हो रहा है कि मतलब आज तो मुझे ख़त्म करने की ही कोई क्रिया इतनी बड़ी करी हुई थी कि मैं जैसे घर से निकली हूँ वहाँ पहुँची हूँ और इतनी ज़ोर से मैं गिरी हूँ कि मेरे गुरु महाराज नहीं होते, गुरु महाराज नहीं पकड़ते, नहीं संभालते, तो पता नहीं मेरी बैकबोन का क्या होता, मेरे सिर का क्या होता संगत जी। वहाँ से मुझे उठा के लाया जाता, क्या होता। नेगेटिव सोचने के लिए बहुत कुछ है संगत जी, लेकिन मुझे नहीं सोचना है। लेकिन ये करने कराने वाले इतना कुछ करते हैं और हमारे गुरु महाराज ऐसे हमें संभालते हैं, ऐसे हमें हाथ रखते हैं संगत जी। हमेशा हमारे सिरों पे गुरु जी का हाथ है, हम गुरु जी की चरण शरण में। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि करने वाले बहुत बड़े बहुत कुछ कर रहे, लेकिन मेरे गुरु महाराज से बड़े नहीं हैं, वो कुछ नहीं कर सकते संगत जी। हो गया सब कुछ, सत्संग हुआ, लंगर प्रसाद सब हुआ, हम फिर उसके बाद गुरु जी का दरबार पूरा उठाया जाता है संगत जी, चोला वगैरह पैक करा जाता है, हमने सब करा घर में आगे। और संगत जी जैसे मैं आई, अपनी पूजा पाठ किया थोड़ा बहुत, क्योंकि दर्द तो हल्की हल्की हो रही थी, इतनी नहीं बोलूँगी लेकिन हल्की हल्की थी, क्योंकि उसी टाइम लगी हो तो इतनी नहीं होती है। तो संगत जी मैं लेट गई और मेरे हस्बैंड आए, बच्चों को मैंने खाना वाना दिया, वो आए तो कहते खुद जैसे हस्बैंड लोग बोलते हैं कि गए हुए हो आप तो खाना नहीं डाल के दिया ये वो। लेकिन मैं इसलिए लेटी क्योंकि मेरा फास्ट भी था, एकादशी भी थी और थोड़ा हो जाता है, थकान वगैरह भी हो जाता है और थोड़ी लगी भी थी, तो मैंने बोला अब मैं लेट ही जाती हूँ, क्योंकि सबको मैंने खाना दे दिया था, बस हस्बैंड लेट आए तो मैंने बोला बनाया हुआ है वो ले लेंगे। तो संगत जी वो आए तो मुझे कहते हाँ मैं अपना तो सो गए, अपना क्या है, मेरे को पूछा भी नहीं कि मुझे इतना पेन हो रहा है। तो संगत जी मैं एकदम से उठ गई कि आप मतलब, मैंने बोला ऐसे ही पेन हो रहा होगा। तो बोलते तुम्हें पता है मैं स्कूटी से गिर गया, इतनी ज़ोर से मेरे बाजू में, मेरे शोल्डर में इतनी ज़ोर से लगी है और स्कूटी भी टूट गई, पता नहीं क्या इतना बताया, इतना सुना ही नहीं, फिर मैंने पूरी बात ही नहीं सुनी, मैं उठ के बैठ गई। तो मैंने बोला क्या हुआ। तो संगत जी ये देखो, ये मतलब आप क्या बोलोगे इसको कि गुरुजी ने कितना बड़ा संकट था, क्या था हमारे साथ, दोनों के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ क्या होना था, और गुरुजी ने कैसे बचाया अपने बच्चों को कि हस्बैंड ठीक है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, लगी होगी थोड़ी बहुत लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि चल फिर नहीं रहे हैं या कुछ अपना काम नहीं हो रहा है, ठीक है तकलीफ़ होगी लेकिन कुछ नहीं है संगत जी। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, गुरुजी ने बहुत बड़ा कोई हादसे से हम सबको बचाया है। गुरुजी लख लख बार शुक्राना है, करोड़ करोड़ बार शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। आप ऐसे ही पूरी संगत के अंग संग सहाय रहना गुरुजी, यही अरदास है आपके चरणों में। सर्वदा भला करना और अपना भी ध्यान रखना मेरे गुरु महाराज। जैसे अपनी बच्ची को, आपने इस परिवार को संभाला हुआ है, ऐसे ही सबको संभालना। गुरुजी ने इवन के अभी मुझे सत्संग में नाम नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे नाम भी सुनाया कि ऐसे ऐसे करके, ठीक है गुरुजी मुझे कुछ नहीं बोलना है। जब मैंने आपको सरेंडर करा हुआ है, मैंने आपको बोला हुआ है, सब कुछ आपके चरणों में रखा हुआ है, तो बाबा आपने ही ये संभालना, ये घर आपका, हम आपके। क्योंकि आज मैं बहुत रो रही थी गुरुजी के पास बैठ के, मैं बोल रही थी गुरुजी बस बहुत नहीं हो गया, ज़्यादा नहीं हो गया,
मतलब कब से तो ये मतलब गुरुजी भी कभी कभार थक जाते हैं संगत जी। गुरुजी मैसेज देते हैं बहुत बात कि मैं भी थक गया इनके काट काट के, और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं इतनी ज़्यादा इनकी क्रियाएं, इनके ब्लैक मैजिक काट रहा हूँ और ये दोबारा करते हैं। लेकिन संगत जी कोई नहीं, यही है, हमारे गुरुजी से बड़ा कोई नहीं है। आप गुरुजी को मानो, मंत्र जाप करो, शुक्राना करो। बहुत कुछ हुआ है मेरी लाइफ में और बहुत कुछ हो भी रहा है, गुरुजी के आने के बाद भी हो रहा है। लेकिन गुरुजी कह रहे हैं ये 10%, तो ये तो मैं कहती हूँ 10% भी नहीं था, ये 1% भी नहीं था। जैसे मैं घिरी हूँ, जिस हिसाब से मेरे हस्बैंड गिरे हैं वहाँ, और वो मुझे छोड़ के वहाँ जा रहे हैं, और वो गिर गई और मैं वहाँ सत्संग में गिर गई। संगत जी ये क्या था? तो ये गुरुजी ने अभी सत्संग में सुनाया सारा कुछ, जो भी था, जो भी काली क्रियाएं थी गुरुजी ने काटी है। तो बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। जितना शुक्राना करे आपकी बेटी उतना कम है, मेरे पास शब्द नहीं है शुक्राने के गुरुजी। लेकिन आपका कब से आदेश हो रहा था कि शुक्राना कर, तो मैं नहीं कर पा रही थी। कल भी मैंने पूरा सुनाया और आज का भी यही रहा। अभी मैंने यही सोचा कि मैं पहले गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि मैं सत्संग सुनते सुनते सत्संग को रोक के मैंने शुक्राना करा कि पहले गुरुजी का शुक्राना कर लेती हूँ। क्योंकि उस सत्संग का थंबनेल भी कुछ ऐसा ही था कि घर में हाथापाई होने वाली है, बिना कुछ सोचे विचारे इस सत्संग को सुन ले। पहले रैंडम सत्संग आया, मैंने सुना, और उस सत्संग में भी कुछ मेरे से ही रिलेटेड था जो जितना तक मैंने सुना। पर गुरुजी का शुक्राना है, गुरुजी कहते हैं थंबनेल सुन के या सत्संग में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं मत सोचा करो। आप सिर्फ ये सोचो कि सत्संग आया है, सत्संग सुनना है, उससे हमारे कर्म कष्ट कटते हैं। ना कि ये बोला है, वो बोला है, उसका नाम है, इसका नाम है, ऐसा कुछ नहीं। बस ये है कि सत्संग सुनने से हमारे कर्म कष्ट गुरुजी कटवाते हैं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने जितनी भी सेवाएं अपने बच्चों को दी हैं, अपनी संगत को दी हैं, गुरुजी आप हाथ पकड़ के करवाना मेरे दाता, और इसी तरह अपनी सेवा से जोड़ के रखना मेरे गुरु महाराज। कभी अपने आप से दूर मत करना और सर्वदा भला करना मेरे गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। इसी के साथ संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं, आप भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम आंटी जी शुक्राना। बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूंगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना।